दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। टॉपिक है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया डिजीज। आप देखेंगे कि आदिवासियों का संकट बन गया है दोस्तों। ये रोग क्या हो गया है? आदिवासियों का संकट। ऐसा माना जाता है कि 86 में से एक आदिवासी इस रोग से ग्रसित होता जा रहा है भारत में, और बहुत तेज गति से भारत में इसके रोगी बढ़ रहे हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा भारत ने 2047 तक इस रोग को कंप्लीट इरेडिकेशन का जो है इरादा कर लिया है दोस्तों। तो अब इसलिए ये बहुत चर्चा में आ गया। और एक और संदर्भ है दोस्तों, क्या हुआ कि अभी बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में आप देखेंगे कि हाल ही में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग हुई। तो कुछ ऐसे एरिया थे जब बहुत ज्यादा संख्या में इसके रोगी मिले, उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया। तो हम देखेंगे आज कि सिकल सेल जो डिजीज है उसका रीजन क्या है, उससे क्या होता है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं उसको लेके चल रही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जानकारी आपको चाहिए होगी मैं सब देने का आपको प्रयास करूंगा। और ये दोस्तों इस बार के आरएस मेंस में भी इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो इसका पीछे जो साइंस है उसको भी ठीक से हमें समझना है, अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ देने की भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं दोस्तों कि सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है। देखो मित्रों, सिकल सेल एनीमिया, आप यहां देखिए कि ये रेड ब्लड डिजीज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रेड सेल डिजीज भी कह सकते हैं। रेड सेल कौन होता है? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है। हमारे ब्लड में तीन कैप्सूल्स होती है ना दोस्तों, कौन सा? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आप देखेंगे 99% हमारे ब्लड में आरबीसी होती है। और यदि आरबीसी जो है ठीक से फंक्शन नहीं करे तो आपकी बॉडी को किसकी सप्लाई नहीं होगी दोस्तों? ऑक्सीजन की। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो रेस्पिरेशन डाउन आ जाएगा, आप में एनर्जी नहीं होगी, आप में ताकत नहीं आएगी, तो आप एकदम सुस्त हो जाएंगे और बहुत सारी जो है दूसरी समस्याएं भी आ जाती है, इवन बॉडी डिसफंक्शन करने लगती है। तो ऐसी ये समस्या है। आपको ध्यान से देखना है कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब होता है दोस्तों हंसिया, दांती जिसको बोलते हैं अपन राजस्थान में, घास काटने का हंसिया नहीं होता, उसी की बात है, वो उसका नाम सिकल है। सिकल सेल एनीमिया यानी जो सेल का मतलब आरबीसी। अब जो आरबीसी है, आरबीसी कैसी हो जाती है दोस्तों? सिकल जैसी। किस रोग में? सिकल सेल एनीमिया में। एनीमिया का मतलब होता है दोस्तों खून की कमी, और खून की कमी से सीधा मतलब है आरबीसी की कमी, है ना? और आरबीसी की कमी तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा, है ना? ये एक जेनेटिक डिजीज है दोस्तों, याद रखना है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिजीज है। और इसका कारण है म्यूटेशन। इसका कारण क्या है दोस्तों? म्यूटेशन। अब इसमें होगा क्या? देखो, इन जर्नल, यहां देखो, आरबीसी बिकेम सिकल सेल ड्यू टू म्यूटेशन। आरबीसी कैसी हो जाती है दोस्तों? सिकल के जैसी। ये बना दिया, ये सिकल, सिकल के जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आरबीसी तो ऐसी हुआ करती है दोस्तों, है ना? नॉर्मल आरबीसी में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन भरा हुआ है और वो इस तरह की होती है, तो मैंने दिखाया भी है। तो ये नॉर्मल आरबीसी है। लेकिन जिस व्यक्ति को हो जाता है सिकल सेल एनीमिया यानी म्यूटेशन की वजह से, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है दोस्तों? ऐसा, ये जो चंद्रमा जैसा आकार आपको दिख रहा है ना, सिक्किल के जैसा जो आकार है, ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए, एक तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जरा समाप्त हो जाती है आरबीसी की, ऐसा होने के बाद। दूसरा, ये स्टिकी भी होती है, चिपचिपी होती है। तो जब ये ब्लड वेसल्स में बहते हैं ना, तो ये रुकावट पैदा करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तक लेके जाएंगे, फिर और परेशानी भी होती है इससे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसके पीछे कौन सी जेनेटिक्स है उस देखने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर चीज को जो है डीएनए गवर्न करता है। डीएनए भी किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। वो भी किससे बने होते हैं? डीएनए से। वो एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और यदि वो प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन जो है म्यूटेंट प्रोटीन है, तो दिक्कत आने लगती है। अब वो कैसे होता है? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जीन जो है ना अकेले रहने के आदि नहीं है, इनको जोड़ा चाहिए, साथ रहने के आदि है ना? बिना साथ के ये काम ही नहीं करते। तो जब साथ रहते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलील्स। क्या कहते हैं दोस्तों? एलील्स। और ये ऑटोसोमल जो है, आपको पता है कि आप में दो तरह के जो है जीन्स, आपका क्रोमोजोम होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोजोम, है ना? तो जो ऑटोसोमल है उसमें इश्यू होता है, ऑटोसोमल में। ठीक, अब यहां जो एलिल है सिकल सेल एनीमिया जीन से रिलेटेड, तो एक का नाम तो हीमोग्लोबिन ए है और एक का नाम हीमोग्लोबिन एस है। ये दो एलिल्स होंगे। अब इन दोनों एलिस की प्रेजेंस है, लेकिन साथ किसका? अब देखिए, यदि यहां पर
HbA और HbA दोनों साथ में रहें तो व्यक्ति नॉर्मल होगा। जैसे कि आप, मैं या दूसरे लोग जो नॉर्मल हैं, उन सब में हमारी जीनोटाइप ये है, हम में हीमोग्लोबिन ए जीन है, ये सिचुएशन है हम में। लेकिन कोई है जो सिकल सेल का ट्रेट है, ट्रेट का मतलब कैरियर, जो वाहक बन गया है, उसका क्या होगा, उसमें एक जीन तो नॉर्मल होगा, दूसरा कैसा होगा, दूसरा सिकल सेल वाला होगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसमें सिम्टम तो नहीं आते शरीर पे, लेकिन ये कैरियर है, ये किसी और को परेशान कर देगा जो इसके माध्यम से पैदा होगा। सॉरी, तो किसको परेशान कर देगा, जो पैदा होने वाला है उसको। एक है भी सिकल सेल एनीमिया, इसमें आप देखेंगे कि दोनों जीन भी इस सिचुएशन में रहेंगे, HbS HbS। यदि ये सिचुएशन होगी तो आपको जो है सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है लीथल। ये कैसे होगा, ऐसे माता पिता से दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों को ही यदि सिकल सेल एनीमिया रोग है, यदि उनके संयोग से जो संतानें पैदा होंगी वो भी सिकल सेल एनीमिया वाली होंगी, उस कंडीशन से ही समस्या पैदा होती है बार बार। और यदि एक ट्रेट हो और एक जो है लीथल वाला हो, यानी रोगी हो, उन दोनों के संयोग से 50% बच्चे सिकल सेल वाले पैदा होंगे। अब सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है, सरकार कह रही है यार जब तुम पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव लोग शादी बिल्कुल मत करिए, यदि इसको रोकना है तो। एक पॉजिटिव है तो भी शादी, मतलब जो है एक पॉजिटिव है तब तो यार शादी होगी ना, वो तो कैसे आदमी रोके, है ना। पर आदिवासियों में इसके ज्यादा पाए जाने की जो समस्या है वो इसलिए है दोस्तों कि आदिवासियों की आपस में ही शादियां हो जाती है, और जब आपस में शादियां होती हैं तो जीन पूल बदलता नहीं है, जीन पूल वही रहता है, इसलिए वो बार बार आदिवासियों में होता रहता है, इसीलिए आदिवासियों का संकट हो गया है। लेकिन कुछ दिन पहले देखा गया कि माइग्रेशन की वजह से ये शहरों तक आ गया है, बहुत सारे दूसरे लोग भी इससे ग्रसित हो गए, इसलिए गंभीर बीमारी बन गई। इसलिए सरकार ने इसको लेके जो है नया प्लान बना लिया है, 2047 तक इसे इरेडिकेट करना है। राजस्थान सरकार ने एक्सीलेंस सेंटर खोल लिया है उदयपुर में सिकल सेल एनीमिया को लेके, क्यों, क्योंकि वो एक अकेला संभाग है जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, तो वो वहां बना दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके पीछे का जेनेटिक्स क्या है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ SCD मैंने लिखा है शॉर्ट में, सिकल सेल डिजीज इसको कहते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट में भी आपको यही शब्द मिलेगा, सिकल सेल डिजीज। वहां एनीमिया शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, वो सिर्फ सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए ये एक प्रोटीन है दोस्तों, ये एक प्रोटीन है जो आपका क्या करेगी, ये प्रोटीन आपके हीमोग्लोबिन को बनाएगी। अब हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ हीमोग्लोबिन में दो एक मिनट, हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, ये देखिए अल्फा और बीटा। ये जो आपको दिख रही है अल्फा चेन है, संख्या में दो है, यानी एक पेयर है। इधर आप देखेंगे कि ये बीटा चेन है, ये भी दो है, तो टोटल चेन कितनी हुई, चार। अब यहां समस्या क्या आती है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में दिक्कत हो जाती है म्यूटेशन की वजह से। अब वो क्या दिक्कत होती है, वापस लौटिए पिछली स्लाइड पे। तो अब प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे कि यहां पर मैंने कुछ एमिनो एसिड्स बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एमिनो एसिड बता दिए। यहां पर 6 नंबर का एमिनो एसिड है ना, ये वाला 6 नंबर का, ये है ग्लूटामिक। कौन सा एमिनो एसिड है दोस्तों, ग्लूटामिक। अब म्यूटेशन यही होगा और इसकी जगह कौन आके बैठ जाएगा, वेलिन। देखिए दूसरी 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे कौन आके बैठ गया, वेलिन। यदि ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह पर वेलिन नामक एमिनो एसिड आके बैठ जाता है तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपकी बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाता है, और बीटा चेन में म्यूटेशन होने से आपको जो रोग होगा उसी का नाम सिकल सेल एनीमिया है। अब ये कैसे होता है, कोडिंग गलत हो जाती है दोस्तों, म्यूटेंट प्रोटीन बनती है, नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनती। अब वो कैसे होता है, देखिए आपको पता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है, और डीएनए अपनी बात जिस व्यक्ति के कान में कहता है उसका नाम एमआरएनए है। यदि मैं एमआरएनए को एक व्यक्ति मान लूं दोस्तों, मैसेंजर आरएनए जो है, डीएनए हमेशा अपनी बात मैसेंजर आरएनए को ही कहता है, इसके अलावा किसी से टॉक नहीं करता। तो जो एमआरएनए डीएनए दोषपूर्ण है, डीएनए का कोडोन यदि दोषपूर्ण है तो एमआरएनए भी दोषपूर्ण बनेगा, उसमें इश्यू होंगे, इर्रेगुलर डीएनए एमआरएनए बनेगा। और वो इर्रेगुलर एमआरएनए टीआरएनए के साथ जब राइबोसोमल आरएनए के पास पहुंचता है तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो भी दोषपूर्ण होगी दोस्तों, वो भी गड़बड़ वाली होगी। कैसे, देखिए यहां देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि डीएनए का एक कोडोन है सीटीसी, ट्राइकोडोन है ये डीएनए का, सीटीसी।
इससे यदि mRNA बनेगा तो आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, कि जो साइटोसिन है वो जुड़ता है हमेशा ग्वानिन से। तो देखिए ग्वानिन बैठा है यहाँ। टी जो है हमेशा ही जुड़ता है एडेनिन से, तो यहाँ एडेनिन बैठा है, ठीक है। और यहाँ सी है साइटोसिन, तो वो जी से जुड़ता है। यदि इस कोडोन से एमआरएनए ये बन जाए तो कोई इश्यू नहीं है, ये नॉर्मल प्रोटीन है जो आप में, मुझ में, हम सब में है, जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, यानी ये नॉर्मल प्रोटीन है। यहाँ कौन है 6 नंबर पे? ग्लूटामिक एसिड। कौन है दोस्तों? ग्लूटामिक एसिड, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। लेकिन यदि यहां पर ये सीक्वेंस में टी की जगह ए आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? टी की जगह ए आ जाए, साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन, तो सी तो यू के साथ जुड़ेगा ही, इधर आप देखेंगे ए के साथ यू जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आरएनए में एडेनिन से थाइमिन नहीं जुड़ा करता है। एडेनिन से कौन जुड़ता है दोस्तों? यूरेसिल, ठीक है ना, आपको पता ही है, ये बात भी मैंने कई दफा बताई है आपको। और इधर सी से जी जुड़ेगा, तो अब ये जो है ये दोषपूर्ण प्रोटीन होगी, ये म्यूटेंट प्रोटीन है और ये सिकल सेल रोग का कारण बनती है। आपको यदि शॉर्ट नोट आ जाए आरएस मेंस में, तो ये चीज आपको जरूर बता के आनी है। इवेलुएटर एकदम जो है खुश हो जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है आप 5 में से 4, 4.5 तक नंबर स्कोर कर सकेंगे यदि ऐसी चीज करके आएंगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पूरी जेनेटिक्स है इस डिजीज की, कि ये डिजीज होती भी क्यों है, म्यूटेशन भी कहां हुआ, ये कोडोन्स भी हमने बता दिए, एमआरएनए भी बता दिया। तो ध्यान रखिएगा ग्लूटामिक एसिड को भी और वेलिन को भी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों नॉर्मल यदि आपका ब्लड है, आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो आपकी जो आरबीसी है वो ऐसे बहती रहेगी, नॉर्मल ऐसे बहती रहेगी इधर उधर, और बढ़िया जो है आपको ऑक्सीजन की सप्लाई चलेगी, कोई इश्यू होगा नहीं। लेकिन यहां पर यदि आपको सिकल सेल एनीमिया है, तो एक तो आरबीसी की संख्या भी डाउन आ गई है, और जो सिकल सेल के रूप में बन गई है आरबीसी, वो तो ऑक्सीजन सप्लाई कर ही नहीं सकती, उल्टा वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। वो ऐसे स्टिकी होगी, ऐसे चिपक जाएगी, ब्लड वेसल्स की वॉल पे वो चिपक जाएगी। चिपक जाएगी तो वो तो कोलेस्ट्रॉल वाला भाग करेगी ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल चिपक जाते हैं, एलडीएल जिसे बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आप बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल की तरह देखिए रोक रही है आपके ब्लड को बहने को। तो ये जो स्टिकी नेचर है किसका? आपकी सिकल सेल का, उस वजह से भी दिक्कत आती है। याद रखना है नॉर्मल आरबीसी स्टिकी नहीं होती है, सिकल सेल आरबीसी स्टिकी होती है दोस्तों, चिपचिपी होती है, इस वजह से वो ब्लड वेसल की दीवार पे चिपक जाती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों कि भारत का जो केंद्रीय बजट है 2023-24 का, निर्मला सीतारमन जब पढ़ रही थी तो वो बता रही थी कि हम जो एससीडी मतलब सिकल सेल डिजीज को 2047 जब भारत डेवलप्ड देश हो जाएगा तब तक इसे समाप्त कर लेंगे। बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार इसको लेकर अवेयर तो हो गई, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। धीरे धीरे फिर और ज्यादा स्पीड अप होगी चीजें। अब ये ध्यान रखना है कौन से केंद्रीय बजट में सरकार ने ये प्रावधान किया है, तो सरकारी प्रयासों में ये बातें आपको लिखनी पड़ सकती है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी। दूसरा, राजस्थान सरकार क्या कर रही है दोस्तों? राजस्थान सरकार ने एक्सीलेंस सेंटर फॉर सिकल सेल डिजीज खोल दिया है उदयपुर में। ये ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार ने सिकल सेल डिजीज को लेकर जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां ओपन कर दिया है दोस्तों? उदयपुर में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारत सरकार का एससीडी प्रोग्राम है दोस्तों उन्मूलन का, सिकल सेल डिजीज उन्मूलन इरेडिकेशन का जो प्रोग्राम है वो राजस्थान के 8 जिलों में चलता है। आपको नाम याद रखने अच्छे से, कौन से, यहाँ जैसलमेर लिखा हो तो काट देना उसको, वो नहीं होगा, है ना। देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली, ये वो 8 जिले हैं दोस्तों जहां पर क्या है, सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम जो है उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी इसी एरिया में है, इसलिए इस क्षेत्र के 8 जिलों में जो ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कौन से जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि यदि भारत में दूसरे राज्यों से कंपैरिजन हो या राज्यों का आपस में कंपैरिजन हो, भारत सरकार का डेटा ये कहता है, हेल्थ मिनिस्ट्री का, कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया के रोगी है ना। दूसरा पश्चिमी बंगाल है, दूसरा कौन है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़, और फिर गुजरात है दोस्तों, ठीक है। ये पहले 5 राज्य है जहां सबसे ज्यादा रोगी है किसके? सिकल सेल एनीमिया के, ठीक है। अब थोड़ा दुनिया का भी देख लेते हैं। दुनिया को इसलिए क्योंकि भारत एक ऐसी पोजीशन पे है दोस्तों जो बहुत चिंताजनक है, इसलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। जब दुनिया की बात करोगे तो नाइजीरिया पहले नंबर पे है, कांगो
दूसरे नंबर पे है। दोनों ही अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश हैं, अफ्रीका के, है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? अफ्रीका। उसके बाद हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। तो बड़ा खतरनाक रोग है थोड़ा सा, है ना, आदिवासियों को बड़ा परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि 86 आदिवासियों में एक को ये डिजीज अनिवार्य रूप से हो रही है भारत में, है ना। सरकारी आंकड़े ऐसा बताते हैं, तो चिंता की बात तो है ही ना। अब इसके क्या इंपैक्ट होंगे वो देखें। देखिए, जब आपको सिकल सेल एनीमिया होता है तो दोस्तों आप में खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी। खून की कमी का मतलब सीधा सीधा है आरबीसी की कमी, और आरबीसी की कमी ब्लड सप्लाई में बाधा बन जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा बन जाती है दोस्तों, ठीक है। आपको निरंतर बुखार रहेगा। क्या रहेगा? कंटिन्यूअस बुखार रहता है ऐसे रोगी को, है ना। इवन साल में एक बार आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बचना है तो, है ना। अब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं कि वो स्टिकीनेस जो है इनकी सिकल सेल वाली ये हटा देते हैं, और व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत कम होती है ऐसे मेडिसिन पर। वो ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ रहा है ना। तो समस्या तो है ही। इधर देखें, जोड़ों में दर्द रहेगा, निरंतर जोड़ों में दर्द होगा, शरीर का विकास नहीं होगा। शरीर का, यदि ऐसा बच्चा है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा दोस्तों। छाती में इंफेक्शन होने का खतरा, निमोनिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? छाती में इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। औसत उम्र जो है उनकी आधी रह जाने का भी खतरा है। एवरेज जो उनकी लाइफ है वो आधी रह जाने का खतरा है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बड़े जो है डराने वाले वो है तथ्य बच्चों, जो आपको ध्यान रखने। इधर आप देखेंगे कि जो हमारे एससी है, जो आपका आदिवासी है, उनमें आप देखेंगे कि 86 में एक बंदा अनिवार्य रूप से जो है इस रोग से संक्रमित हो जाता है, या संक्रमित कहना गलत होगा, ग्रसित हो जाता है। आपस में शादियां अधिक होती है इनकी। आपस में शादियां अधिक होने की वजह से जो जीन पूल है, जो डीएनए के लेवल पे जो चेंजेस होने थे, जो जीन पूल था वो सेम बना रहता है, इसलिए रोग यहाँ एग्जिस्ट कर गया है। कोई पूछे कि आदिवासियों में ये रोग सबसे ज्यादा क्यों है, तो आप बता देना कि जीन पूल समान है, क्योंकि शादियां आपस में ही हो जाती है, इसलिए ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी, आरपीएससी या दूसरी पीएससी के एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है बच्चों। सिकल सेल एनीमिया अपने आप, मैं आपको सिर्फ कारण भी तो बता सकता था ना, बंद हो गया। इतना ही इंफॉर्मेशन, अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहा हूं तो कोई तो वजह है ना। वजह यह है कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए बता रहा हूं कि आदिवासियों में ये रोग के ज्यादा पाए जाने का कारण है दोस्तों जीन पूल का समान रहना, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब पहले ये सिर्फ आदिवासियों में था, कारण बता ही दिया है, जीन पूल समान है। जीन पूल इनका कारण है, समान जीन पूल। इधर देखें, आजकल शहरों में भी कारण क्या? कारण याद रखना है, माइग्रेशन। शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ गया है। पुल और पुश फैक्टर चाहे कोई भी हो, शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, उसकी उस माइग्रेशन की वजह से ये डिजीज अब शहरों में भी पहुंच गई है दोस्तों, ठीक है ना। तो और चिंता की बात होगी, सरकार शायद लाई भी इसलिए होगी इसको, है ना, आगे बढ़ रहा था इसलिए सरकार ने सोचा भारत के जो मेडिकल सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी रिकमेंडेशंस रहे होंगे, ठीक है भाई। इधर आप देखेंगे राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है ना, ये आजकल प्रोन हो गया है, प्रोन डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग चल रही है पूरे जिले में। सरकार ने कुछ एडवाइजरीज भी जारी की है, वो भी बताऊंगा मैं। यहां पर एक एरिया सज्जनगढ़ कुशलगढ़, इस एरिया का नाम याद रखना है आपको। कौन सा क्षेत्र? बांसवाड़ा का सज्जनगढ़ कुशलगढ़ क्षेत्र सर्वाधिक गंभीर। कुशलगढ़ तो एक ठिकाना भी रहा है, आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो सज्जनगढ़ कुशलगढ़ एरिया है, कौन से जिले का? बांसवाड़ा का। दोस्तों याद रखना, डूंगरपुर से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ ये इस बार ठीक है कि डूंगरपुर में भी है आदिवासी, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग चल रही है बांसवाड़ा में चल रही है, एरिया है सज्जनगढ़ कुशलगढ़, जहां की स्थिति सबसे खराब मानी गई है सिकल सेल एनीमिया के मामले में। बहुत सारे रोगी मिले हैं दोस्तों। तो इस एरिया को ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान में सज्जनगढ़ कुशलगढ़ क्षेत्र किस बीमारी के लिए चर्चा में रहे, तो आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, है ना, क्योंकि उधर चांदीपुरा वायरस की भी बात आ सकती है। तो कंफ्यूज नहीं करना, 2024 के पेपर में भी आप इसे देख सकते हैं, याद रखना है सज्जनगढ़ कुशलगढ़ क्षेत्र, ठीक है भाई। दूसरा, सरकार ये कह रही है कि समाधान क्या हो। सरकार का ये कहना है दोस्तों कि पीड़ित लोग आपस में शादी मत करो। पीड़ित से मतलब है वही वाला जो मैंने आपको बताया था ना, कि दोनों में HBS आ जाए। HBS ये पीड़ित व्यक्ति है जिसको सिकल सेल डिजीज है ही, ये व्यक्ति आपस में शादी मत करो दोनों, है ना। एक पीड़ित है मान लीजिए,
एक कैरियर है, शादी कर लीजिए, कम से कम 50% बच्चे तो बचे रहेंगे, क्योंकि शादी करना भी तो जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप शादी करेंगे ही नहीं इस डर से, तो वो भी नहीं, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि दोनों पीड़ित लोग आपस में शादी मत करो। ये तो समझदारी की बात होगी मित्रों, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पे जो है विचार विमर्श करके ये बात कही है। तो आप देखेंगे कि यदि माँ, मदर भी पॉजिटिव है, पिता भी पॉजिटिव है, तो बच्चे 100% सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे दोस्तों। ठीक है, बच्चे कैसे होंगे? 100% सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे। और इधर आप देखेंगे कि यदि माता पॉजिटिव है, पिता नेगेटिव है, तो 50%। इसका विपरीत कर दें, माता नेगेटिव और पिता पॉजिटिव, तब भी आप देखेंगे कि 50% बच्चे सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे। धीरे 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 ये कम होता चला जाता है, इसलिए इतना लंबा जो टारगेट रखा 2047 तक जो है इसे रखा गया है। तो याद रखना 2047 तक हम इसका पूर्ण इरेडिकेशन करना चाहते हैं भारत से। तो ये दोस्तों आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में था। मैंने आपको वर्तमान में जो भी सिचुएशन चल रही भारत में, इवन राजस्थान में, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है, मैं लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोज लाता रहूंगा। पिछले दिनों में वीडियोज ना आने की वजह ये रही दोस्तों कि मेरा एक वीक से जो हेल्थ इशू चल रहा था थोड़ा, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। अब निरंतर जो है वीडियो बनाऊंगा और आपकी आरएस प्रीलिम्स को लेकर पूरी तैयारी कराने का मेरा प्रयास है। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करूंगा, इन्वायरमेंट की क्लासेस भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप वीडियो, सारे वीडियोस देखें, कंप्लीट देखें दोस्तों। आपके लिए जो है नॉलेज से भरे हुए, फुल ऑफ नॉलेज वीडियो रहेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।